अर्थव्यवस्था में हम लोग जो पिछले सीरीज में कई सारे वीडियोज देख चुके हैं, जिसमें हम लोग जो आर्थिक नियोजन की बात की, आर्थिक नियोजन हम लोग को पढ़ा। उसके बाद जो हम लोग जो उसके पहले हम लोग जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अर्थव्यवस्था क्षेत्र के पहले हम लोगों ने जो अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार के थे, अर्थव्यवस्था की परिभाषा किस प्रकार की, अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल में बात की थी। वह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए। हम लोग आज जो आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि की बात करेंगे। आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं तैयार हुई थी कि आर्थिक नियोजन एकाएक कहीं से ऊपर से नहीं आ चुका था, उसके लिए जो कहीं ना कहीं एक योजनाएं बनी होगी और उसकी जो पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं रही होगी। 1930 के दशक में जो हमारे भारतीय बौद्धिक एवं राजनीतिक चर्चाओं का जो विषय बना रहा भारत में, और भारत में जो नियोजन की अनिवार्यता को दर्शाते हुए अनेक प्रस्ताव लाए गए, परंतु सभी प्रस्ताव जो ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई प्रभाव नहीं डाला, इस प्रकार पे इस पर कोई किसी तरह की बातचीत नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव जो अस्वीकार हो गया। लेकिन जब हम लोग भारत आज़ाद होता है ना, उसके बाद जो हमारी भारत जो है जब स्वतंत्र होता है, उसके बाद जो इस नियोजित अर्थव्यवस्था की जो है मार्ग अपनाई गई। और इसके जो प्रथम जो हम बात करेंगे, प्रथम योजना किसके द्वारा लाई गई, तो प्रथम योजनाओं की अगर बात करते हैं कि प्रथम आर्थिक योजनाएं की जो पृष्ठभूमि की अगर बात होती है, तो विश्वविद्या योजना है। विश्वविद्या योजना जो है पहली बार भारतीय नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करने में जो है सफल रही। यह कह सकते हैं कि इसका प्रस्तुत करने का एक श्रेय जो सबसे पहले जो है एम विश्वविद्या को जाते हैं, जो मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान थे, जो एक पैसे से इंजीनियर थे। इनकी अपनी बुक जो है, इनकी बुक जो प्रकाशित हुई थी 1934 में, उसके नाम था प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया। राज्य नियोजन में विचार का प्रस्ताव जो लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरह, जिस तरह से अमेरिका में जो लोकतांत्रिक पूंजीवाद है, उसी तरह जो भारत में जो व्यवहारिक और उपयोगी जो है थे, जिसमें औद्योगिकरण पर बल दिया गया, कृषि के क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र तथा अन्य माध्यमों से के एक दशक के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को जो दुगुना करने का बात किया गया था। और फिक्की जो फिक्की का प्रस्ताव आया, प्रपोजल आया। फिक्की जो 1934 में, फिक्की का जो स्थापना 1934 में होती है, फिक्की फेडरेशन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री, FICCI, जो भारत में जो राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता बताई, इन्होंने भारत में जो राष्ट्रीय नियोजन की बात की कि भारत में जो राष्ट्रीय नियोजन होनी चाहिए। और इसके जो अध्यक्ष, फिक्की के जो अध्यक्ष थे NCR राव, उन्होंने ये कहा कि इसमें जो कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, हस्तक्षेप को बीते युग का सिद्धांत घोषित कर दिया और कहा कि भारत जैसे पिछड़े देशों के लिए आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजनाएं होनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश में जो है नियोजित विकास हो, नियोजित अर्थव्यवस्था होगी, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है कहीं न कहीं अत्यधिक विकसित होगी। फिर हम लोग बात करते हैं कि पूंजीपति वर्ग ने अपना राय जाहिर करते हुए उच्च शक्ति युक्त जो है एक राष्ट्रीय योजना का गठन किया, नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया। बात करते हैं कांग्रेस योजना, जिस समय जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1938 में जो है, उनकी अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय योजना कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। जो अर्थव्यवस्था, इसका जो जिम्मेदारी थी, यानी इस समिति की जो जिम्मेदारी थी, जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र थे, जैसे कृषि, उद्योग तथा अन्य जो प्रमुख क्षेत्र थे, उसके विकास के लिए एक ठोस नीति तैयार की जाए, इसकी बात की। और समिति का कार्य जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है समिति की कार्य जो थी उसमें जो बाधा पहुंची, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, जिसकी वजह से जो है कमिटी बहुत स्लो काम की। और 8 अग्रणी उद्योगपति, जो हमारे देश के जो उद्योगपति थे, जो सबसे बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने आर्थिक विकास योजना तैयार कर जो प्रकाशित की, उस प्रकाश लेख का जो नाम था ए प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया नामक, जो इस योजना में 15 वर्षों में 10,000 रुपये खर्च, यानी कि 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की, और प्रत्येक व्यक्ति की आय जो दोगुना करने की बात की गई थी। बम्बई प्लान जो है यानी कि जनवरी 1944 में जो है मुंबई के उद्योगपति के द्वारा संपादित किए गए थे, इसलिए से जो इस योजनाओं को जो बम्बई प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रति संपादक जो उद्योगपति थे वो जो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जैन मथाई,
JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, श्रीराम सेठ तथा अन्य कई सदस्य थे। प्रकाशन का वर्ष जो था जनवरी 1944, अवधि जो थी 10 से 15 वर्ष की थी और इसका उद्देश्य जो था राष्ट्रीय आय को 3 गुनी, प्रति व्यक्ति आय को 2 गुनी करने का उद्देश्य था। यह जो प्रणाली होती थी ना, ये प्रणाली जो कहीं ना कहीं जो है पूंजीवादी प्रणाली थी और खर्च करने की जो बात की गई, इसमें जो खर्च जो है 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गई थी। और इसमें जो उद्योग के क्षेत्र में जो है 500%, कृषि के क्षेत्र में 130% एवं सेवा के क्षेत्र में 200% वृद्धि की आशा की गई थी इस योजनाओं के अंतर्गत। राष्ट्रीय योजना समिति गठन के पश्चात जो है यह कुछ महत्वपूर्ण प्रगति इस दिशा में हुई। इसके बाद जो जब जिस भारत स्वतंत्र होता है उसके समन्वित नियोजन की नींव रखी गई, जो सम्मिलित यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन की जो नींव रखी गई और जिससे ठीक है। इसके बाद हम लोग होते उसके बाद जो है कई सारी कमेटी गठन किए गए। उत्तर पुनः निर्माण समिति, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, यह जून 1941 को भारत सरकार के लोगों की मांग पर एक युद्धोत्तर कमेटी पुनर्निर्माण समिति का गठन किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था की पुनर्गठन। राष्ट्रीय योजना कमेटी जो थी इसका गठन के पश्चात जो कुछ महत्वपूर्ण इस दिशा में प्रगति भी हुई। इसके बाद यह जो स्वतंत्र भारत में समन्वित रूप से जो है अपना नींव रखा और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कई सारी कमेटियां बनी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कमेटी, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, जो जून 1947 के बाद क्या होता है कि भारत सरकार की मांग पर एक युद्धोत्तर कमेटी के गठन किया गया, जिससे कि अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए विभिन्न योजनाओं पर विचार करना था। दूसरी जो समिति बनी कंसल्टिव कमिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों का परामर्शदात्री समिति, स्वामी मृदल लियार की अध्यक्षता में 1941 में अर्थशास्त्रियों का एक परामर्शदात्री कमेटी का गठन हुआ, जिससे अपेक्षा की कि वह 4 युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की समितियों में एक देश के लिए राष्ट्रीय योजना को क्रियान्वित करें और करने के लिए अपना सुझाव देंगे, क्रियान्वित करेंगे और उनके लिए जो अपना सुझाव भी देंगे। योजना एवं विकास का विभाग यानी योजना एवं विकास विभाग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो बनाई गई। सभी संभावित विलंब के पश्चात 1944 में जो भारत सरकार ने योजना एवं विकास विभाग का गठन किया और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य इसका नेतृत्व किया था, जिससे कि देश की योजना यानी कि देश में जो योजना के संबंधी कार्यों का गठन का समन्वय किया जा सके। और अदृश्य लाल बम्बई प्लान के नियंत्रक इसके कार्यकारी सदस्य जो चुने गए और विशेषज्ञ के 20 पैनल जो संगठित किए गए। केंद्रीय विभाग, प्रांतीय, भारतीय समाजशास्त्रियों के उद्योगीकरण हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह योजना विभाग 1946 में बंद कर दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार योजना बोर्ड। यह जो अक्टूबर 1946 में स्थापना किया गया, यह भारत सरकार की एक समिति नियुक्त की गई, जिससे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अब तक बनाई गई योजनाओं, राष्ट्रीय योजना समिति एवं के कार्यों तथा उनके अन्य योजना प्रस्तावों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया। यह प्रस्ताव यह वास्तव में एक राष्ट्रीय योजना आयोग की गठन की स्पष्ट सलाह थी, जैसे कि फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 1934 में की थी, जिसके विकासात्मक योजनाओं के क्षेत्र में स्वयं एवं सर्वाधिकार प्राप्त होगा, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ मिलकर कार्य करेगा, जो कि प्रांत के विकासात्मक निर्णय को भी प्रभावित कर सकेगा। और अतः योजना तब अस्तित्व में आई जब 1900 वर्ष में योजना आयोग का गठन किया गया। बोर्ड 1947 यानी कि बोर्ड ने वर्ष 1947 में अपनी रिपोर्ट जो है स्पष्ट रूप से विचार यानी कि बोर्ड जो अपना विचार जो है स्पष्ट रूप से जो है प्रस्तुत किया। बड़े उद्योगपति के समुचित विकास तभी संभव है जब राजनीतिक इकाई चाहे वह केंद्र हो या राज्य हो या साझी योजना के अनुरूप कार्य करने में सहमत हो। यह सुझाव जब स्वतंत्र भारत की नियोजन प्रक्रिया में पर व्यापक प्रभाव पड़ा था।
फिर हम लोग बात करते हैं कि सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान जो है डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। यह इसका जो प्रकाशन होता है जनवरी 1950 में होता है। इसका उद्देश्य था अहिंसात्मक संगठन या अहिंसात्मक ढंग से जो है शोषण विहीन समाज की स्थापना किया जाना। और इसका सिद्धांत जो था गांधी के सर्वोदय सिद्धांत पे जो है आधारित थी। जो गांधी की जो सर्वोदय सिद्धांत थी उस पर आधारित जो थी सर्वोदय योजना आधारित थी। और इसकी विशेषताएं जो थी इस योजना की, सर्वोदय योजना की विशेषता क्या थी? आर्थिक विषमता को न्यून करना, आर्थिक विषमताएं जो थी समाज में उसको कम करने की बात की गई। फिर जो आर्थिक खेती को बढ़ावा देना, यानी आर्थिक खेती जो उसको जो बढ़ावा देने की बात की गई। राज्य की समग्र आय में पंचायतों तथा शासन के सत्ता को समान में विभाजन। और फिर जो गांधीवादी योजना, गांधीयन प्लान, जिसके नाम गांधी प्लान के नाम से भी जाना जाता है, गांधीवादी योजना, इसका प्रतिपादक जो है गांधीवादी विचारक मन्ना नारायण ने किया था। यह प्रकाशन वर्ष जून 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य जो था वो जन समुदाय के जीवन स्तर पर को जो न्यूनतम निर्वाह स्तर पर लाना। इसकी विशेषताएं जो थी, यह सहकारी कृषि एवं लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात करता है। और इसमें जो योजना थी, गांधीवादी योजनाएं थी, इसमें जो प्रस्ताव जो थी वो 35 करोड़ रुपए की थी, यानी कि 3500 करोड़ रुपए की जो इसमें खर्च की बात की गई थी। जन योजना, पीपल्स प्लान, इसका प्रतिपादक जो थे M.N. राय थे। यह प्रकाशन वर्ष जो अप्रैल 1944 में की गई थी। यह प्रणाली जो साम्यवादी प्रणाली को अपनाया था, ये जो जन योजना थी ये साम्यवादी प्रणाली पर आधारित थी। और इसका उद्देश्य जो था वो जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को की पूर्ति सुनिश्चित करना था। जो प्रस्तावित इसमें जो व्यय थे, इसमें जो प्रस्तावित खर्च की बात की गई थी, इसमें जो 15,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी। जो इस जन योजनाओं की समय अवधि की बात की जाए तो इसकी अवधि जो है 10 वर्ष की थी। फिर हम लोग कोलंबो प्लान की भी बात कर लेते हैं। कोलंबो प्लान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कई राष्ट्र मिलकर जो अपनी इच्छा व्यक्त की और युद्ध जनित समस्याओं का समाधान एवं आर्थिक नियोजन के माध्यम से ही किया जा सकता है, तो तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही संभव था। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन जनवरी 1950 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ। इनमें भारत सहित 26 देशों ने भाग लिया। इन देशों द्वारा सामूहिक एवं संभावित विकास के लिए एक योजना तैयार की गई जिसे कोलंबो योजनाओं के नाम से जानी जाती है।